बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उस्मान अली फ्रॉम वसाक एफएक्स। तो आज हम एनालिसिस करते हैं गोल्ड का, और गोल्ड का अगला मूव को हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, गोल्ड इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई को मंथली के अंदर ब्रेक कर चुका है, और गोल्ड इस टाइम एक नए हायर हाई की तरफ जा रहा है। तो देखते हैं गोल्ड कहाँ पे हायर हायर हाई लगाता है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम आई थिंक यस 1 मई 2013 को गोल्ड ने यहाँ से रिवर्सल ली थी फ्रॉम दैट एरिया। ये एरिया था, यहाँ पे इसने अपनी यहाँ पे टच करके इसने ली थी रिवर्सल। तो हमने यहाँ से ट्रेड ली थी, एंड आई गेस आई क्लोज इन ऑन 1823 और 1809 के पास मैंने अपने स्विंग की ट्रेड को क्लोज कर दिया था। एंड देन वी रोड दिस रिवर्सल ऑल द वे अप। मैं भी एक ट्रेड के अंदर इन हूँ, ठीक है। तो देखते हैं ये कहाँ पे जाती है। प्रॉफिट्स मैं बुक कर चुका हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन मैंने वो ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। तो देखते हैं वो ट्रेड किस तरफ जाती है, ठीक है। टेक्निकली तौर के ऊपर अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप प्लीज़ काइंडली गोल्ड से अवॉइड करें, किसी और पेयर की तरफ जाएं जिसके ऊपर आपको टेक्निकली थोड़ी सी सेंस मिलेगी। गोल्ड इस टाइम बिल्कुल एक रैपिड मूव की तरफ है, ठीक है, ड्यू टू द वॉर बिटवीन इसराइल एंड हमास। क्योंकि इसराइल ने हमास के ऊपर हमले और तेज़ कर दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी के ऊपर और गोल्ड के ऊपर बिल्कुल नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं DXY, ये आप देख सकते हैं DXY टुका हिट। आप ये मैंने अगर रजिस्टर्स मार्क की थी ये वाली मंथली के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं ये इट हैज़ बिन रिस्पेक्टेड। बिल्कुल परफेक्ट रिस्पेक्ट मिली है। अब गोल्ड अपने सपोर्ट की तरफ, सपोर्ट जोन से रिस्पेक्ट ले रहा है। ये एरिया हमारे पास ब्रेक हो गया था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो ये इसका एक परफेक्ट एरिया फॉर रेजिस्टेंस था, ठीक है। आई थिंक इट्स अ वीकली एरिया। तो यहाँ से गोल्ड ने आपको परफेक्ट एक गोल्ड ने सॉरी DXY ने आपको परफेक्ट एक रिस्पेक्ट दिया टेक्निकली। लेकिन फंडामेंटली जो चल रहा है मार्केट के अंदर इस टाइम, फंडामेंटल्स मार्केट के अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई आपको न्यूज़ के साथ भी जब जैसा कि गोल्ड की मूवमेंट नज़र आ रही है, गोल्ड न्यूज़ के भी अगेंस्ट जा रहा है। कल आई थिंक थर्सडे को इन दी फेवर ऑफ डॉलर न्यूज़ आई थी, लेकिन गोल्ड स्टिल बहुत ऊपर की तरफ चला गया था, ठीक है। तो इस टाइम टेक्निकली ये जो न्यूज़ है ये भी आपकी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर रही, ठीक है। फिर भी हम न्यूज़ को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ है, ठीक है। ऑन दी 4 December देर इज़ नो हाई इम्पैक्ट न्यूज़। मैं फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ USD का, मीडियम टू हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का, ओके। और वीक का December 3 to December 8, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई मंडे में कोई न्यूज़ नहीं नज़र आ रही। ट्यूसडे में आपके पास ISM सर्विसेज PMI है, ठीक है। और जोल्स है। जोल्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, काफ़ी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, तो उसको आपने ज़रूर देखना है। लेकिन फिर भी आपने सबसे पहले गोल्ड को अगर आपने ट्रेड करना है तो आपने सबसे पहले नज़र रखनी है हमास की और इसराइल की वॉर की। दैट इज़ द ओनली फंडामेंटल दैट इज़ ड्राइविंग गोल्ड, ओके। एंड ऑन दी वेडनेसडे December 6 वी हैव ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है। ये भी काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये भी काफ़ी मार्केट को आपको मार्केट के अंदर काफ़ी मूव नज़र आ सकती है। टेम्पररी अगर आपको देखेंगे, अगर ये गोल्ड के अगेंस्ट आती है तो टेम्पररी गोल्ड एक जाएगा थोड़ी सी सेल की तरफ, या आप कह लेंगे किसी पुल बैक करेगा किसी जोन की तरफ, एंड देन गोल्ड कैन गो ऑल द वे अप। मैं आपको बताता हूँ मैं बार बार क्यों इस टाइम गोल्ड के बुलिश की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ। December 7 को वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है। मेरे लिए ये मीडियम मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, क्योंकि हर ये आती है हर अपना जुमेरात को, ठीक है। हाँ, ड्रेस्टिकली अगर 2,221,000 से कोई बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए तो फिर हम इसको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में देखते हैं। अदरवाइज टू मी इट्स मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़। फ्राइडे काफ़ी इम्पैक्टफुल डे है, जैसा कि आप देख सकते हैं 6:30 के ऊपर हमारे पास एवरी आवरली अर्निंग, ठीक है। एंड देर यू गो। और ये आपके पास आ रहा है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट। चार की चार बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। और आपने गोल्ड को जब भी ट्रेड करना है, अभी इस वीक के अंदर भी आपने न्यू ट्रेडर्स ने सिर्फ गोल्ड को वॉच करना है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड इस टाइम अपने फंडामेंटल्स को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। गोल्ड एक बस्ट की तरफ जा रहा है, देखते हैं ये बस्ट कहाँ पे जाकर रुकता है, ठीक है। क्योंकि जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं गोल्ड के, हम भी गोल्ड से अवॉइड कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीक को आई थिंक थर्सडे एंड वेडनेसडे को, स्पेशली फ्राइडे को मैंने गोल्ड पे एक बाय लगाया था। हाई इम्पैक्ट, आई थिंक हाई इम्पैक्ट कह रहा हूँ, हाई रिस्क बाय था, बिकॉज गोल्ड इस टाइम बहुत ऊपर था। लेकिन स्टिल वो बाय बहुत अच्छा रिस्पेक्ट हुआ, ठीक है ना। एंड आई गॉट फ्रॉम 2034 टू 2071। अभी भी मेरा होल्ड में है, मेरे पास गोल्ड की दो ट्रेड्स होल्ड में है। वन इज़ फ्रॉम हेयर, ओके, 1809 परफेक्ट, एंड सेकंड फ्रॉम 2024 सेंटर में मैं अपने बिल्कुल प्रॉफिट्स को बुक कर चुका हूँ, ठीक है। और मैं अपनी एक PDF भी रिलीज़ करना चाह रहा हूँ, एक बुक भी रिलीज़ करना चाह रहा हूँ,
जो कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि हमारे कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल बुक है। उसके अंदर हमारे सारे जितने भी हम चीज़ें पढ़ाते हैं वो मैंने एक पीडीएफ में आपको लिख के दे दी हैं, ठीक है। आपने उसके प्रिंट कर लेने हैं, ठीक है, और आपने उसको अपने पास रखना है। उसके अंदर सेटअप से रिलेटेड, उसके अंदर एसएनआर से रिलेटेड, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, एनगल्फिंग से रिलेटेड आपको बहुत ही हाई इम्पैक्ट नॉलेज मिलेगा, जो कि आपके ट्रेडिंग की जर्नी को बहुत अच्छा कर देगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर टेक्निकल एनालिसिस। ओके, नाउ अगर हम देखें तो दिस वाज द ऑल टाइम हाई फॉर गोल्ड इन अ मंथली टाइम फ्रेम। आप देख सकते हैं कि किस किस्म की बुलिश कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, किस किस्म की बुलिश कैंडल ने इसको ब्रेक किया। अगर कभी अब अगर गोल्ड इसको भी ब्रेक कर देता है, इस वीक को भी ब्रेक कर देता है, तो गोल्ड के पास दो जगह हैं टेक्निकली रिट्रेसमेंट के लिए। वन, लेट्स से गोल्ड जाता है इस तरह, ओके, one will be this area, because this is a previous resistance has become support, we are calling this an RPS area। इस एरिया को कैसे ट्रेड करते हैं ये भी हम आपको अपने कोर्स के अंदर सारा बता देते हैं, ठीक है। ये एरिया अगर गोल्ड आपको यहाँ से रिस्पेक्ट देता नहीं मिलता, देन यू कैन लुक फॉर अ बाय ऑन 1988, ओके। बट जिस तरह के मुआशी हालात चल रहे हैं अमेरिका के, और जिस तरह की वॉर की इम्पैक्ट न्यूज़ चल रही है, तो मेरे नहीं ख्याल में कि ये गोल्ड इस टाइम किसी भी रिट्रेसमेंट की तरफ आएगा। हाँ, गोल्ड बहुत ऊपर जाके लाइक 2300 2200 से जाके मे भी एक रिट्रेसमेंट को देखे, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करते हैं गोल्ड की सेंस समझने की, ठीक है। अभी आप गोल्ड को सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, बाय नहीं कर सकते क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई हैं, और हम हाई प्राइसेस पे गोल्ड को बाय नहीं करते, ठीक है। टेक्निकली फिर भी हम इसकी सेंस बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक मंथली का रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और आपके पास जोन आ गया है ये वाला, ठीक है। ये देखिए ये भी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये अभी तो है करंटली कैंडल इन दी मेकिंग है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। मे बी गोल्ड लाइक बहुत ज़्यादा लंबे विक लगा के गोल्ड कैन क्लोज बेरिश, देन हम देखेंगे गोल्ड को सेल करने का। लेट्स गो इन टू आवर वीकली टाइम फ्रेम एंड लेट्स सी, देयर यू गो। आप देख सकते हैं गोल्ड वापस ही नहीं आया अपने जोन की तरफ, ठीक है, किसी भी जोन की तरफ गोल्ड वापस नहीं आया। वीकली के अंदर हमारे पास ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस का एरिया था ये वाला, ओके, दिस वाज आवर एरिया, एंड गोल्ड एब्सोल्युटली फ्लू फ्रॉम दैट एरिया, सी 2001 टू 2006-8 बहुत बुलिश कैंडल्स कर रहा है गोल्ड, आई थिंक फ्रॉम लास्ट 3 वीक्स, ठीक है। ये भी मेरे लिए तो ये भी बुलिश कैंडल थी ये वाली टेक्निकली, क्योंकि मेरा यहाँ से होल्ड पे हूँ, तो मेरे लिए ये भी बुलिश कैंडल थी। इट वाज जस्ट अ रिट्रेसमेंट टू where it is that resistance becomes support, that area, okay। इस एरिया के अंदर आया था तो हमने इसको परसाइज करके यहाँ से भी बाय लगाया था, एंड आई टुक द प्रॉफिट्स एंड आई गॉट आउट, ओके। तो बहुत बड़ी वीकली के अंदर गोल्ड इंतहाई बुलिश क्लोज हुआ है, ठीक है। मंथली के अंदर तो फिर भी कैंडल इन द मेकिंग है, लेकिन वीकली के अंदर गोल्ड इज़ वेरी 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 बुलिश, ठीक है। अगेन एक एरिया आपके पास ये वाला है, सेकेंड एरिया आपके पास ये वाला है, ठीक है। gold can come back, take a buy and go for a new higher high, okay। तो यहाँ पे भी आपके पास ऑल टाइम हाई गोल्ड ने वीकली में अपना ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास ऑल टाइम हाई था 2067 टू 2074, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 2075 टेक्निकली है, लेकिन विक से ऊपर बॉडी है, तो इसको हम बुलिश साइन कंसिडर करते हैं, ठीक है। और करंटली तो यार कुछ भी नहीं है, एनालिसिस क्या किया जाए गोल्ड का, लेकिन कुछ एक इंशाल्लाह सेंस बनाते हैं गोल्ड की ना। तो हमारे पास ये एरिया निकला है 2006 का, इज़ एन RBS एरिया, आवर हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हैज़ बिकम नाउ सपोर्ट। मार्केट इस जोन में वापस आएगी इस किसी एरिया में, तो यहाँ से हम इसको परचेज करके एंट्री लगा सकते हैं इफ़ गोल्ड डिसाइड्स टू कम बैक, ओके। एंड लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। डेली के अंदर सेम, अभी आपको दिखाते हैं डेली के अंदर गोल्ड ने क्या किया है। अगेन ऑल टाइम हाई वाज दिस, इट वाज ब्रोकन। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। गोल्ड ने जब ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक की ना, ये वाली, ये आपके सामने थी, इट ब्रेक, इट नेवर केम बैक डाउन। गोल्ड इस टाइम इतना बुलिश जा रहा है कि आपके पास जो ये वाला एरिया था विच आई शेयर्ड, गोल्ड ने इस एरिया को
रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं दी, सो वी हैव दिस एरिया हेयर, ओके, दैट एरिया इज स्टिल एम्प्टी फॉर अ बाय। ठीक है, ये वाला एरिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं इट जस्ट केम बैक डाउन जस्ट अ लिटिल बिट एंड गोल्ड एब्सोल्युटली फ्लो अवे फ्रॉम दैट एरिया। ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल थी आपके पास, और लेकिन हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास अब आप देख सकते हैं दिस वाज अनदर रेजिस्टेंस दैट हैज़ नाउ बिकम सपोर्ट। ये वाला एरिया मैंने अपने ग्रुप में बिल्कुल शेयर किया था, इस एरिया को मैंने बिल्कुल शेयर किया था ग्रुप के अंदर। तो मार्केट ने आपको बिल्कुल परफेक्ट रिस्पेक्ट देके मार्केट उड़ी है। तो यहाँ से मैंने इसलिए बाय किया था बिकॉज दिस वाज अ हाई मोमेंटम रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं, एंड दिट वाज ब्रोकन विद अ मोमेंटम। मार्केट आई वापस एंड मार्केट एब्सोल्युटली फ्लू अवे। 2036 मेरा इसलिए बाय था। ठीक है, तो अभी करंटली मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट कैन गो टू वेज, लाइक आपको यहाँ से देगी रिट्रेसमेंट, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे आ सकती है वापस। ठीक है, to me like 1900s 1800s is not looking like possible reversals for gold, ओके, क्योंकि गोल्ड उड़ चुका है बिल्कुल इस एरिया से, गोल्ड बिल्कुल अपने ट्रेड्स लेके गया है। ठीक है, तो लेट्स सी यार गोल्ड का क्या, गोल्ड के अंदर एक नया एरा आ रहा है। ठीक है, या गोल्ड हमेशा की तरह यहाँ से एक विक लगाएगा एंड देन गोल्ड विल गो फॉर अ रिवर्स। ओके, सो लेट्स गो टू H4 एंड लेट्स सी व्हाट इज हियर नाउ। अगर आप इसको एरिया को मार्क करते हैं, लाइक जैसा कि हम कहते हैं विक टू बॉडी का एरिया भी, हम इसको एज अ रेजिस्टेंस काउंट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो एंड एक्सटेंड राइट। कलर कोडिंग मैं अपने ग्रुप में बताता हूँ कि हम किस एरिया को किस तरह से कलर करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये वाला एक एरिया मौजूद है गोल्ड का। ठीक है, यू कैन मार्क इट एज बेरिश इनगल्फिंग, यू कैन मार्क इट एज लाइक अ लाइन एरिया, बॉडी टू विक, इट्स रियली अप टू यू, बट आई प्रेफर टू मार्क लाइक दिस वन। ओके, ये अब आपके पास एक एरिया सी बुलिश ब्रेकआउट उसको भी मिला है। ठीक है, तो लेट्स गो व्हाट मार्केट इस एरिया में आ सकती है वापस, या आपको मार्केट, ये आपके पास एक हाई मोमेंटम का एरिया है, दिस प्राइस पॉइंट इज फेयरली वेरी हाई मोमेंटम। ओके, ये वाला प्राइस पॉइंट 2037। ओके, या मार्केट आपको अगर यहाँ को आती मिलती है तो हम देखते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल तो करंटली गोल्ड इस तरफ जा रहा है, तो लेकिन हम देखते हैं टेक्निकली गोल्ड को क्या गोल्ड किसी प्राइस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, इस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा चैनल है, काफ़ी रिस्पेक्ट मिल रही है गोल्ड को। 1 टच, 2 टच, 3 टचेस। ओके, सी, तो ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ ऊपर की तरफ, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यार करंटली न्यू ट्रेडर्स प्लीज़ प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम गोल्ड, गोल्ड को किसी टेक्निकल स्टेज पे आने दें एंड देन वी आर गोइंग टू ट्राई द गोल्ड। ये बिल्कुल एक आप कह लो कि एक एस्टिमेटेड था एनालिसिस गोल्ड का, ये आप जोन्स याद कर सकते हैं 2037 एंड 2034। ओके, तो ये हमारे पास या तो यहाँ पर आपको मिलेगी रिट्रेसमेंट, और अगर हम H1 में जाकर जाते जाते लास्ट टाइम हम इसको थोड़ा सा प्रोसाइज कर लें गोल्ड को, देयर यू गो, सी H1 के अंदर हमारे पास if I put a line above here and let me see something, there you go, H1 is saying that the area we are looking for is 2054। okay, because all time high था गोल्ड का H1 में, ये ऑल टाइम हाई गोल्ड का H1 भी ब्रेक कर चुका है। ठीक है, okay, this was, अगर आप इसको ऐसे मार्क करना चाहते हैं, और यू कैन मार्क इट एज लाइक बेरिश इनगल्फिंग, आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। सी वट एवर द मार्किंग, आपको जैसे ये एरिया आपके पास दो हैं,
ठीक है, हाई इम्पैक्ट एरिया एक तो आपके पास ये पड़ा है। सेकंड, दिस हैज़ बिन रिस्पेक्टेड वंस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एरिया भी रिस्पेक्ट कर चुका है। कैसे किया अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट यू गो पेंसिल रेजिस्टेंस बिकेम स्पॉट ब्रेकआउट विकी कंफर्मेशन, जिसको हम पिन बार कंफर्मेशन कहते हैं, एंड मार्केट फ्लो अवे। ओके, तो आपके पास जो फ्रेश एरियाज हैं गोल्ड के, वन इज़ दिस वन 2056 टू 2051। ओके, H1 का एरिया रिस्पेक्ट मिल सकती है इसको बाई के लिए अगर गोल्ड रिट्रेसमेंट की तरफ आता है तो। ठीक है, सेकंड विल बी योर सेकंड, दिस एरिया इज़ क्वाइट पावरफुल। ओके, ये एरिया आपको H4 का एरिया, ये आपको रिस्पेक्ट देता मिल सकता है। तो यार ये था करंट एनालिसिस गोल्ड का फ्रॉम 4 दिसंबर टू 8 दिसंबर। ओके, मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा हैजानी कैफियत, अनसर्टेनिटी का शिकार है। स्टे अवे इफ़ यू आर अ न्यू ट्रेडर, जस्ट वॉच द मार्केट एंड ट्राई टू लर्न, ट्राई टू ऑब्जर्व द मार्केट कि मार्केट इस मंथ में क्या कर रही है, क्योंकि इट्स अ मंथ ऑफ दिसंबर, तो आपको प्राइसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आएगी। ठीक है, सो दिस इज़ मुसाका एफएक्स। होप के यार आपको थोड़ी बहुत सेंस मिली होगी कि मार्केट किस तरफ जाना जा रही है। तो दिस इज़ मुसाका एफएक्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग आउट।